अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी फौजिया। आप मुझे जानते तो हो लेकिन पहचानते नहीं। आपके सारे सवालों का जवाब मैं आज आप लोगों को दूंगी इंशाअल्लाह। कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ और ट्रक ड्राइवर कैसे बन गई हूँ, सब बताऊंगी। शुरू से शुरुआत करते हैं कि शुरुआत हुई कहाँ से। मैं हूँ मुंबई से। मुंबई में रहती हूँ, मलाड वेस्ट में। मैं मेरे माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में बोलते हो कि कभी अपने बाप को तो दिखाओ। कैसे दिखाओ? मैंने खुद कभी नहीं देखा। मैं अपनी अम्मी के पेट में थी जब उनका इंतकाल हो गया। मेरी माँ ही मेरे माँ बाप दोनों का रोल अदा करती थी। कुछ वक्त पहले, साल डेढ़ साल पहले, अम्मी का भी इंतकाल हो गया। जब मैं पहली बार आई थी तो विज़िट वीज़े पर आई थी अपनी बड़ी बहन के पास। जो मेरे पहले फादर के बच्चे हैं, उनसे मुझे 4 भाई बहन हैं, उनके पास आई थी। वो अबू धाबी में रहती थी। पहला जॉब, आप यकीन करेंगे मैंने क्या किया था? एज अ टीचर। इंडियन स्कूल थी अबू धाबी में, जहाँ पे मैं टीचर के तौर पे काम करती थी। वहाँ ज़्यादा वक्त तक नहीं टिकी। उसके बाद मैं दूसरी जगह लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज अ कंसल्टेंट। तीसरी जगह पर लग गई एज एन अकाउंटेंट। चौथी जगह लगी एज एन असिस्टेंट। फिर 5वीं जगह जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव। लेकिन इतनी जगह क्यों? कहीं सुकून ही नहीं मिला, इसलिए ना। अच्छा, ये सब के बीच में एक और चीज़ करते रहती थी। अब लोगों के पास होते हैं दोस्त यार, जिसके साथ वो लोग निकलते हैं छुट्टियों पर या काम ख़त्म करने के बाद। मेरे पास तो कोई नहीं। मैं क्या करती? काम ख़त्म होने के बाद निकलती थी, अपनी गाड़ी को, धनों को चलाती थी। मेरे दोस्त, मेरी स्टीयरिंग, उससे 24 घंटे बातें करती थी। मेरी लोकेशंस, शारजा का जो इंडस्ट्रियल एरिया है स्पेयर पार्ट का, वहाँ गुजारती थी। मेरे जुम्मा और शनीचर और इतवार वहाँ गुजर करते थे। वहाँ पे मैं घूमते रहती थी। लेकिन क्यों? मैं साइड साइड एक काम करती थी। गाड़ियाँ खरीदी थी, बाहर से मंगवाती थी, इंपोर्ट करवाती थी, जो ज़्यादातर एक्सीडेंट होकर आती है उनको। आप शारजा की किसी भी दुकान पे चले जाओ, फौजिया बोलो नहीं पहचाने तो बता देना मुझे कमेंट में, सब पहचान जाएंगे। सबके नाक में जो दम कर दिया था मैंने। स्पेयर पार्ट्स के लिए गाड़ी ठीक करके फिर बेचती थी और फिर कैपिटल को आगे लगाती थी, फिर दूसरी खरीदती थी। मेरे काम के साथ साथ ये मैं एज एन साइड जॉब करती थी, क्योंकि अकेली लड़की सर्वाइव करना है, कुछ बनना है, कुछ बनाना है। किसके लिए बनाना था? अम्मी के लिए बनाना था। ठीक है। उसके बाद दिल कहीं नहीं लगा, कोई भी काम में नहीं लगा। फिर मेरे दिल में एक दिन, मैं शारजा इंडस्ट्रियल एरिया में थी, अपनी छोटी गाड़ी के स्पेयर पार्ट को ढूंढने के लिए गई थी। तो सडनली वहाँ पे एक ट्रक आती है और उसके ऊपर ऑलरेडी 8 गाड़ियाँ होती है, 4-4 करके। मैंने बोला माशाल्लाह, इसे देखो, 5 गाड़ियाँ एक साथ चला रहा है, कैसे? दिल में उसके लिए प्यार आ गया। शाहरुख खान ही ट्रक ने मेरे दिल में घंटी बजा दिया, सच कह रही हो। उसके बाद अगले दिन जाके मैंने ट्रक लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। आप लोगों के कमेंट्स, जो ज़्यादातर आप लोग मुझसे पूछते हो कि फौजिया ट्रक का लाइसेंस कैसे लिया, कितने का लिया, कितने वक्त में लिया, या कितने ट्राई लगे। यूएई की पहली ट्रक ड्राइवर हूँ मैं, ये मुझे भी पता चला लाइसेंस ओपन करने के बाद। कैसे? अब जब लाइसेंस ओपन करते हैं ना, हैवी व्हीकल लाइसेंस जिसे कहते हैं, चाहे औरत हो या आदमी, तरीका और रूल सब एग्जैक्टली एक जैसे है, कोई भेदभाव नहीं है। तो जब मैंने गई लाइसेंस ओपन करने के लिए हेडक्वार्टर्स में, तो पहले मुझे बोला गया कि आई टेस्ट करना है। लेकिन क्योंकि हैवी व्हीकल लाइसेंस है तो एक एक्स्ट्रा टेस्ट होता है जिसे कहते हैं फिजिकल टेस्ट, जो सिर्फ हैवी लाइसेंस के लिए ही चाहिए होता है। और रासल खेमा का मेरा लाइसेंस, और रासल खेमा में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है जहाँ पे ये फिजिकल टेस्ट होता है, जो कि है राख हॉस्पिटल में। और इत्तेफाक की बात, राख हॉस्पिटल में भी जो ये फिजिकल टेस्ट करती है वो सिर्फ एक ही लेडी है। और उसने मुझे बताया पहली बार जिसका लेडी का टेस्ट कर रही है वो मैं हूँ। आपको मेरा टेस्ट करने कैसा लग रहा है? Yeah, Fausia is coming the first person in the UAE. I have 15 years of experience in माशाल्लाह। this field, Yeah. and she's the first one come for the driving license, and especially for heavy license. And my whole, Best wishes. best wishes for her. Allah. And so many people come in this field. I hope. वहाँ मुझे पता चला कि मैं पहली लेडी हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था, उसने कंफर्म किया। अब रासल खेमा वो एक ही है तो वो बताए तो वही होगा ना, उस हिसाब से पता चला मुझे। अब वहाँ से फिजिकल टेस्ट हो गया ख़त्म कि अब मैं गई लाइसेंस ओपन करने के बाद तालीम लेने के लिए। अच्छा, मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जो आप तालीम शुरू करते हो ना, पहले आपको थियोरी टेस्ट वगैरह पास करनी होती है। उसके बाद आपने थियोरी के बाद पार्किंग और रिवर्स का करना होता है। उसके बाद सिटी में आप ड्राइव करते हो। इस थियोरी पास करने के बाद आपको कम से कम 6 क्लासेस लेने होते हैं पार्किंग के लिए। उसके बाद 10 मिनिमम क्लासेस लेने होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, रोड टेस्ट के। और टेस्ट कौन लेता है पता है ना? ओके। अब जब मैं पहली बार, मैंने थियोरी अल्हम्दुलिल्लाह पास वगैरह कर लिया। थियोरी तो ऑलमोस्ट सारे लाइसेंस के एक ही जैसे होते हैं, लेकिन 1-2 क्लासेस एक्स्ट्रा होती है हैवी वालों के लिए। तो जब मैं क्लास में बैठी थी थियोरी क्लास में, तो सारे मिक्स थे, लेडीज़ जेंट्स सब थे।
अब मिनिमम जो क्लास होती, जो हर लाइसेंस की होती, उसमें मैं बैठी थी, शुरुआत वहाँ से हुई। अब बाद में उन लोगों ने, टीचर ने कहा कि जो हैवी के लिए है वो रुके, और बाकी के जिसके लाइट व्हीकल है वो चले जाएँ, आप लोगों का हो गया। मैं बैठी रही, टीचर वेट कर रहा है कि ये कब निकलेगी, ये कब निकलेगी, ये कब, मैं निकलूँगी क्यों, मेरा खुद का हैवी है ना। टीचर को पता नहीं, टीचर को क्या पता, मैंने तो सादा जाके रिसेप्शन में एनरोल किया था ना, उसे नहीं पता कि स्टूडेंट कौन-कौन है। अब उसने रोल नंबर निकालना शुरू किया, वहाँ पे उसने डिस्कवर किया कि मैं इसी क्लास की हूँ। उसने कहा कि तुम्हें क्या ज़रूरत है हैवी व्हीकल लाइसेंस की? मैंने कहा टीचर आप टीच करें ना, बाकी का मैं देख लूँगी नसीब इंशाअल्लाह। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने थियरी क्लास एक अटेम्प्ट में पास कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आती है पार्किंग की क्लासेस, जो 6 क्लास कम से कम लेनी होती है। अब यहाँ पे आपको मैं क्या बताऊँ, मुसीबत सारी यहीं शुरू हो गई। जब मैं पहली बार गई क्लास लेने के लिए, टीचर मुझे ऑलरेडी सिस्टम के हिसाब से आ चुका था कि कौन टीचर मुझे टीच करेगा, क्योंकि आदमी ही है, औरतें तो है नहीं सिखाने के लिए, औरतों को आदमी ही था जिसने मुझे सिखाया। तो वहाँ पे जब मैं अपने पेपर लगाया, मैं अपनी क्लास का वेट कर रही हूँ, मेरी क्लास शुरू हो गई, टीचर आ नहीं रही, मैं बाद में अंदर गई, क्या मसला है? तो बताते कि टीचर मुझे टीच करने के लिए राज़ी नहीं। टीचरों में वहाँ पे बहस शुरू हो गई कि कौन इसको जाके सिखाएगा। फिर एक टीचर आया जो मेरी नसीब से मुझे बहुत अच्छा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं ना कि लाइक जो होता अच्छे के लिए होता है, वही हुआ। जो मुझे टीचर अल्टरनेटली मिली वो बहुत बेस्ट था। उन्होंने मुझे इतने अच्छे से सिखाया कि आप यकीन जानो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने के अंदर फाइल ओपन करने के दिन से लेके एग्ज़ाम देने तक का मैंने लाइसेंस निकाला, वो भी एक ही ट्राई में। वो टीचर ने इतना अच्छा सिखाया, तो लाइक कहते हैं ना, बिलीव द प्रोसेस, इन द एंड एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाअल्लाह। लाइसेंस लेने के बाद शुरू होता है नया ज़िंदगी का नया सफ़र। पहली जब मैंने काम करना शुरू किया था, एक बहुत ही नेक आदमी ने एज़ फ्रीलांसर मुझे चलाने देते थे, और तब मैं कहाँ चलाती थी, दुबई में जहाँ पे अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ कम जगह है, जैसे कि बिल्डिंग बन रही है, उनकी फाउंडेशन हो रही, तो रेत निकालना है, लोड करना है, और कुछ ही नज़दीक जाके उसे अनलोड करना, ताकि फाउंडेशन बनाने के लिए जगह बना सके। तो वहाँ पे मैं अपना हाथ साफ़ करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे करने लगी, वहाँ पे वीडियो बनने लगी। वहाँ से चलते-चलते एक दिन पेट्रोल पंप पे थी मैं, जहाँ पे फ्यूल डलवा रही थी, और सडनली ये कंपनी राम ट्रांसपोर्टेशन के जो ओनर है नईल एल, वो आए, और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी वीडियोज़ देखा है फ़ौज़िया, क्या तुम मेरी कंपनी में काम करना चाहोगी? मैंने कहा नहीं किया, और पूछ मुझे बताओ सर इंटरव्यू के लिए कब आना है? पहुँच गई मैं, कुछ ही अगले हफ्ते उन्होंने मुझे फर्स्ट वर्किंग डे बुलाया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में 2-3 सवाल पूछने के बाद टेस्ट ड्राइव दी गई है मेरी उनके ट्रक में। वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अल्हम्दुलिल्लाह कितने साल हो गए अभी मुझे यहाँ पे रहने, कुछ 2 साल 2.5 साल होने आए। लाइसेंस मैंने 2022 में निकाला था, आधा साल मैंने तो वहाँ पे हाथ साफ़ किया था वो छोटी ग्राउंड में, और उसके बाद यहाँ आई हूँ मैं। 2 ढाई साल हो गए, और यहाँ पे जो ट्रक चलाती थी वो थी स्कानिया। अब स्कानिया जो ट्रक है ना, उनका एक ही सोलो डीलर है पूरे नॉर्थ दुबई में, मतलब दुबई से लेके फुजैरा राफा खेमा की तरफ जाते हुए एक ही डीलर हमारे पास, सोलो डीलर जो वो ट्रक लाता है वो है शिरावी। शिरावी जो है उनके ग्रुप के एंटरप्राइजेस की तरफ से स्कानिया जो ट्रक हमारे पास लाई गई है, उन्होंने मेरी वीडियो देख ली कि मैं उनकी ट्रक चला रही हूँ, उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया, और ये उनके पर्सनल कस्टमर होने के नाते उन्होंने मुझे प्रमोट किया। पहले यहाँ पे मैं एज अ फुल टाइम जॉब करती थी, अभी मेरा हाफ टाइम हो गया है। 3 दिन यहाँ पे, 3 दिन दुबई में, वहाँ पे क्या काम होता है मेरा, मटेरियल हैंडलिंग होती है, जैसे किसी ने ऑर्डर किया है तो उनको दे दिया या कुछ। लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने जब मेरी ट्रक को चलाते हुए देखा मुझे, उन्होंने कहा कि फ़ौज़िया तुम माशाल्लाह ये कर लेती हो, हैवी व्हीकल तक आ गई, हैवी मशीनरी क्यों नहीं? मैंने कहा जैसे आप कहो, क्योंकि उनके पास ट्रक के अलावा हैवी मशीनरी भी होती है, हुंडई की होती है, स्टील की होती है, बहुत सारी है, जो मैंने उनके लिए फिर बाद में हैवी मशीनरी लाइसेंस निकाला, उन्होंने ही स्पॉन्सर किया था मेरा हैवी मशीनरी लाइसेंस। उसके बाद वो लाइसेंस निकालने के बाद अब मैं उनके पास शेवल, बुलडोज़र सब कुछ चलाने लगी हूँ। तो वहाँ पे मेरा अनदर ज़िंदगी का नया और एक पन्ना खुल गया है। अब आती है बात सोशल मीडिया की। मेरी ज़िंदगी में मैंने सोशल मीडिया में कदम रखा तो रखा क्यों और कैसे? लोग अपने बच्चे को विरासत में क्या नहीं दे के जाते, मेरी अम्मी ने मुझे विरासत में आप लोगों को दिया है। सच में मैंने यूट्यूब अम्मी के लिए तो शुरू किया था, पहले अम्मी मेरे साथ हुआ करती थी, बट फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनको इंडिया जाना पड़ा। और मेरी अम्मी को देखो, उन्हें वीडियो कॉल करना नहीं आता लेकिन वीडियोज़ देखना बराबर आता था। तो उन्होंने मुझसे गुजारिश की थी कि फ़ौज़िया तू यूट्यूब कर, ताकि मैं तुझे वहाँ से देख सकूँ, और तभी मैं डेली ब्लॉग करती थी सिर्फ मम्मा के लिए। और करते-करते अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पास यहाँ तक पहुँच गई। तो कि एक बार उनको मुझे देखना था, तो मैं इंडिया गई थी। तो वहाँ पर तभी मैंने जो शुरुआत की थी मास्क पहन के ब्लॉग कर दिए, क्योंकि सिर्फ मम्मा के लिए तो करना था। लेकिन लोगों ने देखा, देखकर पसंद किया।
उसके बाद जब मैं इंडिया अम्मी के पास गई, उन्होंने मेरा मास्क निकाला। क्यों? क्योंकि मेरी वीडियो को लिप सिंक की जा रही थी, क्योंकि मास्क के नीचे मेरे लिप्स नहीं दिख रहे थे। तो कोई भी अपनी वॉइस डाल देता था। तो अम्मी ने कहा कि हटा दे बेटा, अच्छा नाम करवाने के चक्कर में मेरे को खराब कर रहे, तो मैंने हटा दी थी। मैंने ब्रीफ ले दी थी, हाँ। फिर मांस उतार दी, क्या? मांस निकाल दो। मेरा मास्क? हाँ, चेहरे का मास्क? मेरा मास्क? नहीं निकाल दो, लो एक मिनट और चाहिए। हाँ। आपका निकाल दो, क्यों? बस हो गया ये। हाँ, अभी कोरोना गया ना। कोरोना कोरोना गया क्यों ना। गया? और इसका जो दूसरा फ़ायदा मुझे ये मिला था कि लोग जहाँ पे मेरे लाइसेंस के ऊपर शक कर रहे थे कि ये ली है, नहीं ली है, ऐसे वीडियो है, ये है, वो है। वीडियो देखने के बाद उन लोगों का शक यकीन हुआ। इस सोशल मीडिया के ज़रिए ही उन लोगों की नज़रों में मैंने अपनी जगह बनाई। और अब ये वक़्त आ गया कि जहाँ पे लोग मुझे नहीं कहते थे कि जगह तुम्हारी नहीं है, ये तुम यहाँ फिट नहीं होती, वही लोग आज मुझसे अपने लिए जॉब मुझसे माँगने की गुज़ारिश करते हैं। और मैं पूरी मेहनत करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उनके लिए वो भी कर सकूँ। जहाँ कोई कंपनी, जैसे हमारी जो कंपनी से आस-पास में जहाँ पे भी कोई वैकेंसी है, तो मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड करती हूँ सोशल सर्विस के तौर पे सोशल मीडिया पर। जहाँ ये ट्रक का मैदान आदमियों का मैदान होता है, लेकिन आप यकीन करो, जब मैंने लाइसेंस निकाला था, जब पहली बार एज़ अ ट्रक वूमन ट्रक मैन्स के बीच में उतरी थी, मुझे लगा था कि ये लोग मुझे अपनाएँगे, नहीं अपनाएँगे, समझेंगे, नहीं समझेंगे। पता चला उन लोगों ने मुझे सराहा है। यहाँ तक कि कभी-कभी कुछ ड्राइवर जो मेरे साथ मेरे मैदान में होता है ना, वो मुझे बोलते हैं कि बहन एक बार हमारी ट्रक चला दो, हमने आपकी वीडियो हमारी ट्रक में उतारनी है। क्योंकि हमारा प्यार होता है ना, हमारा घर होता है, दूसरा घर होता है ट्रक ड्राइवर के लिए उसका ट्रक। तो वो मुझे मेहमान नवाज़ी के तौर पे अपने ट्रक को ड्राइव करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे। बहुत चीज़ें होने लगी। जब काम पे जाती थी तो लोग मुझे अजूबा के तौर पे नहीं देखते थे, प्यार से देखते थे कि माशाल्लाह देखो ये कर लेती है, ये कर। हाँ, होगा शुरू में लोगों ने सोचा होगा कि कैसे करेगी। मैंने पूछा भी है कई लोगों से कि आपको कैसा लगा कि मैं आपके मैदान में उतरी हूँ? इतने साल के आपके एक्सपीरियंस में पहली बार किसी लेडी को आपने आपकी ट्रक चलाते हुए देखा, कैसा लगता है? मैं तो देखा, मैं सोचा बाहर का कोई लड़की आया था, बाहर का मुल्क। ये तो मोबाइल में देखते यूरोप का लड़की सिर्फ गाड़ी चलाते, ये इमारत में मैं नहीं देखा। क्यों? मैं गाड़ी लेकर इधर उधर जाते, सिंपल उठा के हर कंपनी में मैं जाते, लेकिन लड़की वाला ड्राइवर मैं नहीं देखा। मैं बोलती ये क्या है, ये तो लड़की गाड़ी चला रहे इतना बड़ा। बहुत अच्छा लगा उसका देखकर, बातचीत बहुत अच्छे है, बहुत सही बंदे है। उन लोगों ने जब मुझे देखा, एक्सेप्ट किया। नहीं कि उन लोगों ने मुझे बिल्कुल ये नहीं फ़ील करवाया कि तुम्हारी ये जगह नहीं है, तुम यहाँ बिलॉन्ग नहीं करती हो, तुम्हारी जगह तो किचन में है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे लोगों को लगता है हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा उन लोगों ने मुझे कभी-कभी तो यहाँ तक कि जब हम लोडिंग के लिए जाते हैं, वो लोग मुझे प्रायोरिटी भी देते हैं। हो गया आपका लोडिंग? बस हमारे पीछे तुम्हारा नंबर है, हमारा वाला थोड़ा सा बाकी है। अच्छा, हाँ दूसरा नंबर मेरा है? तुम्हारा नंबर है। सही है। कितना टाइम लगेगा अभी आपको? तकरीबन 5 मिनट लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सही है, ठीक है। हाँ बस मेरा एक काम करेंगे, मेरा लोडिंग तक रुकेंगे आप? हाँ, मुझे मुश्किल। कोई तरबाल में हेल्प कर देना। हाँ कोई मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह। शुरू-शुरू में देते थे, अभी नहीं रही वो प्रायोरिटी, अभी लाइन लगानी पड़ती है नॉर्मली। लेकिन हाँ, इतना किया है उन लोगों ने कि एक्सेप्ट किया है मुझे अपनी आँखों में एज़ अ ट्रक ड्राइवर। कभी-कभी ऐसे भी कमेंट आते हैं कि फ़ौज़िया तुम्हें ट्रक चलाते हुए कौन-सी परेशानी फ़ेस करनी पड़ती है, थोड़ा ये भी तो बताओ। मैं क्या बताऊँ, कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है जो किसी आदमी को नहीं होती होगी, जैसे मुझे औरत होने पे होती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे किसी कोई भी ट्रक का कभी टायर पंचर हो गया हो, या कभी लोड ज़्यादा होने की वजह से, समझ सकते हो ना, उतारते हुए, या कभी जो भी, मतलब आज मैन आदमी अपनी ट्रक को लेके कोई प्रॉब्लम में आता होगा, वैसी ही मेरी भी होती, कोई स्पेशल या अलग या ज़्यादा नहीं होती। लेकिन उन चीज़ों को मैं नहीं शिकायत इसलिए करती हूँ क्योंकि ये जो फ़ील्ड है मैंने अपनी मर्ज़ी से एक्सेप्ट की है, पसंद की है। तो जैसे आपकी औलाद की आप कभी शिकायत नहीं करोगे, चाहे उसे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उसको नहीं छोड़ोगे, वैसे ही ये मेरा प्यार है, मैं उसको हर जगह लेके जाऊँगी साथ में इंशाल्लाह। अब आती है बात ज़िम्मेदारी की एज़ अ ट्रक ड्राइवर। चाहे छोटी गाड़ी का ड्राइवर हो या बड़ी गाड़ी का, रोड पे जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो भी मेरी ही ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन उसके अलावा और ज़्यादा मेरी क्या ज़िम्मेदारी होती है। जब आप छोटी गाड़ी लेके रोड पर निकलते हो तो आपकी ज़िंदगी के ज़िम्मेदार आप होते हो, लेकिन जब हम बड़ी गाड़ी लेके रोड पे निकलते हैं तो हमारी गाड़ी के आस-पास, इर्द-गिर्द हर गाड़ियों की ज़िम्मेदारी हमारी होती है। कितना बड़ा फ़र्क है ना? उसके अलावा दूसरा टेंशन देखो जो रोड पे होता है। आप क्या ज़्यादा फ़ोकस कर लेते होंगे नेविगेशन पे। अच्छा, गाड़ी चालू करने से पहले रेडिएटर पे या ऑयल पे या पानी पे, वो तो हम भी करते हैं। लेकिन उसके अलावा
हमारा टेंशन देखो आप, कौन सी रोड पे कितना वज़न जा सकता है, कौन सी रोड पे कितना वज़न नहीं जा सकता है, कौन सी रोड कितने ब्रिज के हाइट की होती है, वो लाइट को देखना, वो लाइन को देखना, वो हाइट को ध्यान रखना, और उसके अलावा कितने टाइम से कितने टाइम तक हम जा सकते हैं। अब मैंने पहले कैलकुलेट कर लेना होता है कि ये रोड पे इतने बजे से इतने बजे ये मैं ट्रक नहीं चला सकती, तो वहाँ पहुँचने के पहले यहाँ से मैंने कैलकुलेट करना कि कितने बजे निकलूँ कि वो रोड उसके बीच में ना रुकना पड़े। ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा होता है फ़र्क दोनों में। लेकिन आपने कभी राइड में अपने ट्रक को देखा होगा कि सोचा होगा कि वो इतना ज़्यादा परेशानी के साथ चला रहा है? नहीं ना, अब सोचना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे सवालों का मैंने जवाब दे दिया है। अगर कोई एक आधा छूट गया हो तो आप कमेंट कर लो, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में उसे कवर करने की कोशिश करूँगी। मेरे सारे सफ़र में आप तो हमेशा होते हो मेरे हमसफ़र, लेकिन इसके अलावा कोई अपडेट चाहते हो तो ये है मेरे बाकी के सोशल मीडिया अकाउंट्स, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इनमें से जो भी आप चाहें सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और लास्ट में फेसबुक भी है उससे भी चेकआउट कर लीजिए। और हाँ, यही ख़त्म होता है हमारा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी लाइक का बटन दबा दिया होगा। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग के लिए बने रहे, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, मास्सलाम।